हो गया ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? मैं आपको क्लास 3rd की मैथ पढ़ा रही हूँ। चैप्टर 1 रिवीजन, मतलब हम पुनरावृत्ति करेंगे। जो हमने 2nd क्लास में पढ़ा था वो मैं आपको 3rd क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले देखो, छायादार भाग के लिए भिन्न सामने बने बॉक्स में लिखिए। आपको ये जो चित्र दिए गए हैं बच्चों, इनको ध्यान से देखो। इसमें आपको फर्स्ट में आपको दिया गया है 3 छायांकित भाग है और 1 सिंपल भाग है। तो आपको इनको अच्छी तरह से देखना है। जो छायांकित भाग है उनको हम ऊपर लिखेंगे और पूरे जितने भाग है 1 2 3 4 उनको नीचे लिखेंगे। तो इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? 3/4 कैसे लिखेंगे? 3/4। इसी तरह ख वाला देखिए आप, यहाँ पे देखो 1 2 3 बॉक्स बने हुए हैं। कितने बॉक्स बने हुए हैं? 3 बॉक्स बने हुए हैं। अब इन 3 बॉक्स में 2 बॉक्स आपके छायांकित है, तो आप 2 को तो ऊपर लिखेंगे और पूरे बॉक्स 3 है तो 3 को नीचे लिखेंगे। इस तरह से हम इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? 2/3 कैसे लिखेंगे बच्चों? 2/3। आगे समझ में? दोबारा देखो, जो भाग छायांकित है उनको हम ऊपर लिखेंगे और पूरे जितने भाग है, टोटल भाग कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 को नीचे लिखेंगे। ये हो गए 3/4। फिर आप देखिए बच्चों, ख वाला क्वेश्चन है। इसमें 1 2 3 बॉक्स है, तो 3 में से 2 बॉक्स छायांकित है तो 2 को हम ऊपर लिखेंगे और पूरे बॉक्स कितने हैं? 3, तो 3 नीचे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 50 रुपए का एक नोट 10-10 रुपए के नोट होंगे। तो आप देखो 50 रुपए का आपने बच्चों नोट देखा होगा, देखा है ना सबने? हाँ, 50 रुपए का एक नोट 10-10 रुपए के कितने नोट होंगे? बताओ कितने नोट होंगे? 5। 50 रुपए का एक नोट है तो 10-10 रुपए के 5 नोट होंगे। तो आप इस ब्रैकेट में खाली स्थान में 5 लिखेंगे। दोबारा देखो, 50 रुपए का एक नोट 10-10 रुपए के 5 नोट होंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन है ख वाला। ख देखिए, 100 रुपए का एक नोट 20-20 रुपए के नोट होंगे। बच्चों आपने 100 रुपए का नोट देखा है? सभी ने देखा होगा 100 रुपए का नोट। तो 100 रुपए का एक नोट 20-20 रुपए के। अब इसमें 20-20 के कितने नोट होंगे? 100 रुपए के एक नोट में 20 रुपए के 5 नोट होंगे। कितने नोट होंगे? 5 नोट। दोबारा देखो, 100 रुपए का एक नोट है तो 20-20 रुपए के 5 नोट होंगे। कितने नोट होंगे? 5 नोट। क्या क्वेश्चन देखिए, 20 रुपए का एक नोट 10-10 रुपए के नोट होंगे। बच्चों देखो, 20 रुपए का नोट तो आपने देखा होगा, उसमें आप 10-10 रुपए के कितने नोट लेकर आओगे? 2 नोट। कितने नोट लेकर आओगे? 2 नोट। दोबारा देखो, 20 रुपए का एक नोट है तो आप उसमें 10-10 रुपए के कितने नोट लेकर आओगे? 2 नोट। तो यहाँ पे आप भरेंगे 2 नोट। इस तरह से ये आपको करेंसी के बारे में बताया गया है। दोबारा देखो, ये 50 रुपए का नोट है, इसमें 10 रुपए के 5 नोट होंगे। कितने नोट होंगे? 5 नोट। ये 100 रुपए का नोट है, इसमें 20 रुपए के 5 नोट होंगे। ये 20 रुपए का एक नोट है तो 10-10 रुपए के 2 नोट होंगे। तो ये आपको आगे समझ में। और इसमें आपको बॉक्स के बारे में जानकारी दी गई है कि हम छायांकित भाग को ऊपर लिखेंगे और टोटल जो भाग है उसको नीचे लिखेंगे। आगे देखिए बच्चों, अब मैं आपको घटाव सिखा रही हूँ। आपने घटाव करेंगे 2nd क्लास में। 2nd क्लास में मैंने आपको घटाना सिखाया था। घटाने के लिए हमें हासिल लेनी पड़ती है, यानी हमें बराबर वाली संख्या से हासिल उधार लेना पड़ता है। तो पहला देखिए आप, इसमें आपको संख्याएं दी गई 5730 में से 2648 को माइनस करना है। तो आप इसको कैसे घटाएंगे? 0 में से 8 नहीं जाएगा तो 0 किससे हासिल रहेगा? 3 से। तो आप यहाँ पे दिखाओगे ब्रैकेट में 10।
10 में से 8 माइनस करो तो यहाँ पे हो गए 2। अब आप देखो यहाँ 3 के स्थान पे 2 रह जाएंगे, फिर 2 में से 4 नहीं जाएंगे, तो 2 किससे हासिल लेगा? 7 से। 2 हासिल लेगा 7 से, तो यहाँ हो जाएंगे 12। फिर 12 में से आप 4 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 8। 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 8। 12 में से 4 गए कितने बचेंगे? 8। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ 6 रह गए, क्योंकि 1 हमने इसको दे दिया तो यहाँ रह गए 6। फिर 6 में से 6 माइनस करो तो यहाँ पे आ जाएंगे 0। क्या आ जाएगा बच्चों? 0। अब आप देखो पीछे से हमने हासिल नहीं लिया, तो आप यहाँ पे कितने में से घटाओगे? 4 में से। इसको हासिल 1 दे दिया था ना, तो 4 में से 2 माइनस नहीं, आपने यहाँ हासिल लिया ही नहीं, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएंगे बच्चों? 3। आया समझ में? अब अगला देखो, यहाँ पे आपके 0 में से 2 माइनस करना है, लेकिन हम 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, तो हम किससे हासिल लेंगे? 4 से। 4 ने पहले इसको हासिल दिया, फिर इसको हासिल दिया, तो यहाँ 10 हो गए। 10 में से 2 माइनस करो, 8 आ जाएंगे। 10 में से 2 गए 8। अब यहाँ पे 9 रह गया, तो 9 में से 8 माइनस करो, 1 रह गया। ठीक है, अब आप देखो बच्चों 4 से हमने 1 हासिल लिया था। कितने हासिल लिए थे? 1। 4 से हमने कितने हासिल लिए थे? 1। तो यहाँ रह गए 3। 3 में से 7 नहीं जाएंगे, तो 3 किससे हासिल लेगा? 6 से। बराबर की संख्या से 1 उधार लेगा, तो यहाँ हो गए 13। 13 में से 7 माइनस करो, 6। फिर आप देखो यहाँ रह गए 5। 5 रह गए, 5 में से 3 माइनस करो, 2। कितना आएंगे? 2। 5 में से 3 माइनस करें, कितना आएंगे? 2। अब देखो अगला क्वेश्चन है, आप 2 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 2 छोटे हैं, 8 बड़े हैं, तो 2 किससे हासिल लेगा? 6 से, क्योंकि आगे तो 0 है, 2 के आगे 0 है, तो 6 से हासिल लेंगे। अब यहाँ हो जाएंगे 12। फिर 12 में से आप 8 माइनस करो तो कितने हो गए? 4। 12 में से 8 गए 4, यहाँ रह गए 9। फिर 9 में से आप 4 को माइनस करो, 5। कितने आएंगे बच्चों? 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे, यहाँ पे हमें 5 लिखना है। फिर देखो यहाँ रह गए 5, 6 के स्थान पे 5 रह जाएंगे, तो 5 में से 6 नहीं जाएंगे, तो 5 किससे हासिल लेगा? 4 से। अब यहाँ हो गए 15। 15 में से 6 घटाओ तो यहाँ कितने बचेंगे? 9। कितने बचेंगे? 9। फिर आप देखो 4 से हमने उधार लिया है, तो 4 के स्थान पे 3 रह गए। 4 के स्थान पे क्या रह गया बच्चों? 3 रह गए, तो यहाँ 3 में से हम 3 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये माइनस के सवाल करने, जो आपको मैंने सेकंड क्लास में भी बताए थे। अब एक और देखो, यहाँ 1 है, 1 में से 8 नहीं जाएंगे, तो 1 3 से उधार लेगा, तो आप दिखाओ वहाँ 11 हो जाएंगे। 11 में से 8 माइनस करो, 3। फिर आप देखो यहाँ 2 रह गए, 2 में से 8 6 नहीं जाएंगे, तो 2 किससे उधार लेगा? 2 से। तो यहाँ हो गए 12। 12 में से 6 गए, 6 बचेंगे। अब देखो बच्चों 2 के स्थान पे 1 रह गया। क्यों रह गया 1? क्योंकि हमने 2 से 1 उधार लिया था, तो यहाँ पे 1 रह गया। 1 में से 9 नहीं जाएंगे, तो 1 इससे हासिल लेगा 4 से, तो यहाँ हो गई 11। 11 में से 9 घटाओ, 2 बचेंगे। आ रहा बच्चों समझ में? सिंपल, हमने पहले भी ये कर चुके हैं, इसलिए आप लोगों को आने चाहिए। अगर आपको उंगलियों पे नहीं आता है तो लाइनें खींच खींच के करेंगे। कॉपी में आप नीचे लाइन खींचो और फिर माइनस करो, ठीक है। अब यहाँ पे 4 के स्थान पे 3 रह गए, फिर 3 में से 2 नहीं जाए, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेंगे। इस तरह से मैंने आपको घटाना सिखाया है। अब आप छोटी छोटी संख्याएं कॉपियों में लिखेंगे और उनको माइनस करेंगे। आपको माइनस करने के लिए अगर आप उंगलियों पे कर सकते हैं तो करो, और उंगलियों पे नहीं आता है तो आप लाइनें खींच के करेंगे। थैंक यू।